माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पैसे सॉल्व करने का जो ज़बरदस्त तरीका है वो देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अनसीन पैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद से फ्रेंड्स आप अनसीन पैसे जो है वो फटाफट से सॉल्व कर देंगे, चाहे आपके एग्जाम में कोई भी अनसीन पैसेज आपसे पूछे। ठीक है ना फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो रहने ही वाली है, लेकिन साथ ही में इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 15 मार्क्स पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और पूरे 15 मार्क्स जो है वो आपकी मुट्ठी में होंगे, लेकिन इसके लिए बस आपको ये जो वीडियो है ये पूरी देखनी पड़ेगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर अनसीन पैसेज जब आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। और ये जो मैं फ्रेंड्स आपको बता रही हूँ अनसीन पैसेज, ये बिना याद किए बिना रटे ये जो पैसेज है ये सॉल्व होगा। ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। बिना रटे बिना याद किए ये पैसेज जो है आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। लेकिन उसके लिए बस शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, जिससे कि हर एक पॉइंट जो है वो आप समझ सकें। ठीक है ना, क्योंकि अनसीन पैसे सॉल्व करना है तो भाई सब कुछ समझना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात है 15 मार्क्स का। और 15 मार्क्स हो चाहे 1 मार्क्स हो चाहे 2 मार्क्स हो, इंपॉर्टेंट तो रहते ही। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अनसीन पैसेज का जो ये क्वेश्चन है ये सेक्शन ए में ही आपसे पूछा जाता है, रीडिंग वाले में। ठीक है, आप जब इंग्लिश का पेपर देने जाएंगे ना फ्रेंड्स, इंग्लिश का एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो फ्रंट पेज पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो अनसीन पैसेज ही मिलेगा। और अनसीन पैसेज ही आपको सबसे पहले करना रहेगा। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन पेपर पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज ही दिया रहता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्यों करना, इस वीडियो को देखने के बाद से अनसीन पैसेज तो आप चुटकियों में करने लगेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो लिखा रहेगा फ्रेंड्स कि वन लॉन्ग पैसेज लिखा रहेगा और वहां पर लिखा रहेगा 15 मार्क्स। ठीक है ना, यानी 15 मार्क्स। अब देखिए वन लॉन्ग पैसेज में आपसे क्या क्या पूछेगा। एक बड़ा सा पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, बड़ा सा पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे आपसे 4 क्वेश्चन पूछे रहेंगे। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा जो कि होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो कितना रहेगा, 3। ठीक है ना, एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 रहेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन के जो मार्क्स है 3 है, यानी कि 12 मार्क्स। यानी कि 12 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी 12 मार्क्स के। एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना, तो समझ में आपको आ गया। यहाँ पर आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा जो कि 4 पूछेगा। ठीक है ना, उसके नीचे आपसे फ्रेंड्स क्या पूछेगा, 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन। ओके, 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपसे 3 पूछेगा। और तीनों जो है क्वेश्चन फ्रेंड्स वो 1-1 मार्क्स का पूछेगा, यानी कि पूरे हो गए आपके 3 मार्क्स। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 और 3 कितने होते हैं, 15, यानी कि 15 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो गए। यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि आपके बुक से नहीं पूछता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये जो वन लॉन्ग पैसेज पूछेगा अनसीन पैसेज, ये आपके बुक से नहीं पूछता है फ्रेंड्स। किसी के भी बुक से पूछ सकता है, लेकिन आपके बुक से नहीं पूछता है ये। ठीक है ना, आपके बुक में जो भी सारे चैप्टर होंगे उस चैप्टर में से नहीं पूछता है अनसीन पैसेज, इतना बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अनसीन पैसेज यानी कि अपठित है, यानी कि मतलब इसको आपको पढ़ाया नहीं जाता, ये आपको अपने मन से इसका जो आंसर है वो बताना रहता है पढ़ के। ठीक है, पैसेज को पढ़ के इसका आंसर जो है अपने मन से बताना रहता है, और जो वोकैबुलरी दिया रहता है उसे भी बताना रहता है। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, इन आंसर को कैसे लिखेंगे और कैसे वोकैबुलरी को लिखेंगे, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और अनसीन पैसेज जो है वो फटाफट से आप सॉल्व कर दे। ठीक है, यहाँ पर 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन के नीचे फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि एंटीनम्स, सिनम्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब है फ्रेंड्स की वोकैबुलरी में आपसे पूछता है एंटीनम्स, सिनम्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंटीनम्स का मतलब होता है विपरीत शब्द, ठीक है ना, विलोम शब्द। और सिनम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह। ऐसा वर्ड दे देगा जिसका आपको एंटीनम्स बताना रहेगा, किसमें से, पैसेज में से बताना रहेगा देखकर। ठीक है, ऐसा वर्ड दे देगा जिसका आपको सिनम्स बताना रहेगा। ठीक है, और ग्रुप ऑफ वर्ड दे देगा जिसका आपको सेंस यानी कि मतलब बताना रहेगा। ठीक है ना, मतलब बताना रहेगा, यानी सब ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब होता है शब्दों का समूह। शब्दों का समूह दे दिया रहेगा और उसका आपको सेंस यानी कि मतलब बताना रहेगा कि क्या होगा, जो कि आप पैसेज में से ही बताएंगे। और कैसे बताएंगे ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, बस मैंने ये आपको बता दिया, क्योंकि मतलब बेसिक जानकारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि क्या क्या आखिर पूछता है वोकैबुलरी में। तो यही सब चीज़ें जो है वो पूछता है वोकैबुलरी में, और जिसका आंसर आपको पैसेज में से ही देना रहता है।
ठीक है। अब देखिए, अब पैसेज को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, पैसेज को हल करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो आपको याद रख लेना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, कि पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है ना। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़े, क्योंकि अगर आप पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन करने लगेंगे तो समझ में आएगा नहीं आपको, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करने लगेंगे तो समझ में आएगा नहीं। सबसे पहला जो काम आपको करना है, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, उसके बाद से फिर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। ध्यानपूर्वक का मतलब है कि अच्छे से पढ़ना, यानी कि फटाफट से पढ़ ले। पैसेज है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ता है जिससे कि आप उसका आंसर दे पाएं, ठीक है ना। ये आपको पढ़ाया नहीं जाता आपकी बुक से, ये अपठित है, यानी कि पढ़ाया नहीं जाता है, ये अपने मन से लिखना रहता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना रहता है। ओके, तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है। जो नीचे क्वेश्चन दिया रहता है ना, 4 क्वेश्चन, उसको पढ़ना है अच्छे से। तो उन चारों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पैसेज, जो अनसीन पैसेज है वो सॉल्व करने का बहुत अच्छा सा तरीका बता रही हूँ। आप समझ लीजिए, जिससे कि आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और इस एक वीडियो से आपको अनसीन पैसेज जो है सॉल्व करने का तरीका पता चल जाए, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, देखिए थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है कि क्वेश्चन में कोई वर्ड या सेंटेंस, ठीक है, कोई वर्ड या सेंटेंस या डेटा। देखिए डेटा भी दे दिया रहता है, जैसे कि मान लीजिए दे देगा 1947, ठीक है, दे दिया 2000, तो ये क्या है, ये हमारा डेटा है। कभी कभी डेटा ऐसे दे देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पैसेज में मिल रहा है कहीं तो उसे अंडरलाइन कर ले। अब तो देखिए ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में आपको कोई ऐसा वर्ड मिला, कोई ऐसा सेंटेंस मिला या कोई ऐसा डेटा मिला जो कि पैसेज पढ़ने पर उसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है, फटाफट से अंडरलाइन कर लेना है। क्योंकि अगर आप अंडरलाइन कर लेंगे फ्रेंड्स तो आंसर ढूंढने में बहुत आसानी रहेगी, फिर तो आंसर फटाफट से आप लिख देंगे। तो आई होप आपको थर्ड पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि आंसर जितना पूछे उतना ही दे। अब देखिए जो ये पैसेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना फ्रेंड्स, ये ज़्यादा कोई बड़ा आंसर इसका नहीं लिखना रहता है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें से ढूंढ कर लिखना रहता है, तो इतना बड़ा थोड़ी ना आंसर लिखना रहता है। जितना आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना पूछ रहा है उतना ही दे। आगे है कि ओवर थिंकिंग से बचना है, नहीं तो टाइम व्यर्थ होगा। यानी कि ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना नहीं है, सोच विचार ज़्यादा करना नहीं है अनसीन पैसेज में, ठीक है ना। अनसीन पैसेज में ज़्यादा सोच विचार करना नहीं, जितना क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो उतना फटाफट से दे दीजिए और टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर नहीं आ रहा है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि आपको आएगा नहीं इस वीडियो को देखने के बाद से। इस वीडियो को देखने के बाद से तो आपको अनसीन पैसेज पक्का आ जाएगा सॉल्व करने। लेकिन मान लीजिए कि वोकैबुलरी में कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा है, 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो आप उस समय अपना जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी आपको करना रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि इंग्लिश के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद से जो थोड़ा सा समय बचा है उसमें आप जो वोकैबुलरी का क्वेश्चन छोड़े हैं उसे उस समय सोच कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि राइटिंग पर ध्यान दें। ये सभी जो आंसर है ये लिखने के साथ साथ राइटिंग पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, राइटिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो कितना भी आप सही लिख देना तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। तो राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए, तो प्लीज़ आप अच्छे से राइटिंग पर ध्यान दें। अगर आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा घबराइए मत कि मेरी राइटिंग तो अच्छी है नहीं तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन देखिए, अब इतना भी मतलब ख़राब मत लिखिएगा, थोड़ा अच्छा ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा दूर दूर लिखिए, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे ना तो स्पष्ट दिखाई देगा और एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी, तो वो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि ज़्यादा कट ना करें। अब कट पिट प्लीज़ मत कीजिएगा, ज़्यादा कट पिट करने से आपका ही जो है नुकसान होगा। ज़्यादा कट पिट मत कीजिएगा, कम से कम कट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से मतलब ध्यान से लिखिएगा जिससे कि आपको कट ना करना पड़े। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं पैसेज को हल करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी के लिए रामबाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो अब फाइनली चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर अनसीन पैसेज जो है वो आएगा तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी तक तो मैंने आपको तरीका बताया है कि मतलब क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये सब मैंने आपको तरीका बताया है। अनसीन पैसेज दिया रहेगा तो नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका आंसर कैसे लिखना है, कैसे ढूंढ कर लिखना है, ठीक है ना, ये सब कुछ समझा देती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अनसीन पैसेज जो है वो आपके सामने आ चुका है कि अनसीन पैसेज कैसे दिया रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए अनसीन पैसेज इस तरह दिया रहता है और यहाँ पर मैंने छोटा भी अनसीन पैसेज लिखा है, इससे भी बड़ा अनसीन पैसेज दे सकता है, ठीक है ना, इससे बड़ा दे सकता है, इससे छोटा दे सकता है। जरूरी नहीं है कि यही अनसीन पैसेज दे, कोई भी अनसीन पैसेज दे सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि यही अनसीन पैसेज देगा, कोई भी दे सकता है, बस आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए जिससे कि आप कोई भी अनसीन पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो पैसेज है इस पैसेज
पैसेज के थ्रू मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे देना है, ठीक है, इस पैसेज के थ्रू। ओके, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था? सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या था? देखिए सबसे पहला पॉइंट था कि पैसेज को ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़िए। मार्को पोलो इज इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर्स ऑफ ऑल टाइम्स. It was he who first made a route एशिया टू चाइना एंड के बाद से क्या लगा है? कॉमा लगा है, ठीक है। देखिए कॉमा और फुल स्टॉप पर एकदम अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। कॉमा और फुल स्टॉप पर एकदम अच्छे से ध्यान देना है आपको। उसके बाद से है कि हु फर्स्ट टोल्ड यूरोपियंस अबाउट द कोर्ट ऑफ पिकिंग। मार्को पोलो वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्क्राइब बर्मा, ठीक है, तिब्बत एंड इंडिया एंड टोल्ड अदर्स ऑफ कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ द पीपल। तो ये जो पैसेज दिया है ये मैंने पढ़ दिया आप, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान देना है कि ये जो मैंने पैसेज पढ़ा है इसमें इस पैसेज में कोई ऐसा वर्ड हो जिसकी हिंदी आपको नहीं पता हो, ठीक है ना, तो अब आप कोशिश मत करने लगिएगा कि इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी क्या होगी। नहीं पता है तो नहीं पता है, कोई बात नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनकी हिंदी ही नहीं पता होती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है एक्सप्लोरर्स, वैसे तो बहुत सारे फ्रेंड को पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड को नहीं पता होगा कि इसकी हिंदी क्या होती है। तो कोई बात नहीं, नहीं पता है फिर भी कोई बात नहीं, और पता है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। हम नहीं भी पता है तो फिर भी हम कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना कि आपको ही का मतलब नहीं पता। अब इतना तो आप जानते होंगे, आप 12th क्लास में आ गए तो इतना तो ईजी जो वर्ड है उसकी हिंदी तो पता होगी। ही मतलब होता है वह। मार्को पोलो क्या थे? मार्को पोलो एक मैन थे, एक आदमी थे, तो ही यानी कि इन्हीं के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। वन का मतलब तो पता ये एक होता है, ग्रेट का मतलब तो पता ये महान हो, तो समझ में तो आपको आ गया होगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपको वर्ड का जो हिंदी है वो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जिसका पता है थोड़ा बहुत भी पता है तो काम चल जाएगा उससे, ठीक है। तो अब हमने पैसेज पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। ओके, और फ्रेंड्स मैं ये आपको बस तरीका बता रही हूँ कि पैसेज कैसे सॉल्व करना है अगर आपकी परीक्षा में आए तो। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखा होगा क्वेश्चन, ठीक है। पैसेज के पास अब क्वेश्चन लिखा होगा और नीचे जो है वो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु मेड द फर्स्ट रूट ऑफ एशिया टू चाइना। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसकी हिंदी आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ज़्यादा समझेंगे इसकी हिंदी, और मान लीजिए किसी वर्ड की हिंदी नहीं पता आपको तो कैसे समझेंगे, तो टाइम वेस्ट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। मैंने आपको सेकंड पॉइंट में क्या बताया था फ्रेंड्स? सेकंड पॉइंट में बताया था कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया, लेकिन थर्ड पॉइंट में आपको बताया था कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में ऐसा वर्ड और ऐसा सेंटेंस दिया हो जो कि पैसेज में दिया हो, तो वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। कोई ऐसा सेंटेंस हो, कोई ऐसा वर्ड हो, या फिर कोई ऐसा डेटा हो जो कि पैसेज में हो, तो वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो सेंटेंस दिया है कि मेड द फर्स्ट रूट अक्रॉस एशिया टू चाइना, इस सेंटेंस को चलिए हम ढूंढते हैं कि इसमें पैसेज में, कि हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पैसेज में, ठीक है, और कहाँ पर है। चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे हम। मार्को पोलो इज इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर्स ऑफ ऑल टाइम्स। इट वॉज ही हु फर्स्ट मेड अ रूट अक्रॉस एशिया टू चाइना। अब यहाँ पर हमें मिल गया, हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा? हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि मेड द फर्स्ट रूट ऑफ एशिया टू चाइना, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है एशिया टू चाइना, और यहाँ पर आगे का भी हमें दिखाई दे रहा है कि मेड ए रूट अक्रॉस एशिया टू चाइना, यानी कि ये सब हमें जो है क्वेश्चन का यहाँ पर जो है सेंटेंस दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स अब हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब कैसे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब यहाँ से आप लाइन को पीछे लेकर जाइए, पीछे लेकर जाइए, पीछे लेकर जाइए, पीछे लेकर जाइए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, फुल स्टॉप यहाँ पर लगाइए, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ तक खत्म हो गई है, और ये जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ये जो लाइन है फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पर खत्म हुई है, कहाँ पर खत्म हुई है, यहाँ पर खत्म हुई है, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछा, देखिए अर्थ मालूम होने की कोई जरूरत नहीं है कि अर्थ इसका पता होगा तभी आप दे पाएंगे, वैसे भी दे देंगे। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दिए कि हु मेड द फर्स्ट रूट टू चाइना, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है ना, मेड द फर्स्ट रूट एशिया टू चाइना, ये बातें जो है यहीं पर खत्म हो गई है, यहीं पर खत्म हो गई है, यानी कि मेड अ रूट एशिया टू चाइना, यानी कि अब हमें आंसर जो है यहीं तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे अब क्या बताएंगे इसके बारे में। क्वेश्चन में बस आपसे यही पूछा है कि हु मेड द फर्स्ट रूट एशिया टू चाइना, तो आप यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि मेड अ रूट एशिया टू चाइना, यानी कि भले ही फुल स्टॉप यहाँ पर लगा तो उससे कोई मतलब नहीं। मैंने आपको बताया था कि आंसर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने की जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही आंसर आपको देना। तो चाइना तक यहाँ पर खत्म हो गया है, तो इसके आगे हमें आंसर मिलेगा, ठीक है ना, इसके आगे आंसर मिलेगा। तो आगे हम जाते हैं, आगे आइए कि इट वॉज ही का मतलब क्या होता है। अच्छा चलिए, ही का मतलब क्या होता है बता दीजिए। ही का मतलब होता है वह।
तो इन्हीं के लिए प्रयोग किया गया है ना ही, तो यानी कि इन्हीं के बारे में पूछ रहा है, इन्हीं के बारे में पूछ रहा है, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि मार्को पोलो लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये तो मार्को पोलो के ही बारे में पूछ रहा है, तो अब आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे, तो क्वेश्चन क्या दिया है कि हु मेड द फर्स्ट रूट एशिया टू चाइना, तो आप लिखेंगे फ्रेंड्स कि मार्को पोलो इतना नाम लिखने के बाद से अब ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, इसको पूरा अच्छे से यहाँ पर उतार दीजिए। ये इतना आसानी से आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिल गया और आपने लिख भी दिया। देखिए थोड़ा बहुत बस सेंस लगाएंगे ना, थोड़ा बहुत बस अपना माइंड लगाएंगे, फटाक से ना सारा ही आंसर आप लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बस मैंने क्या किया है, यहाँ पर बस क्वेश्चन जैसे पूछा था मैंने यहाँ पर देख लिया है, उसको अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद से यहाँ पर देखा है किसके बारे में कह रहा है, ही मतलब कौन, मार्को पोलो नाम लिख दिया और सीधा जो क्वेश्चन है उसको उतार दिया, यानी कि मार्को पोलो मेड द फर्स्ट रूट एशिया टू चाइना। तो मैंने आंसर जो है वो अच्छे से लिख दिया। इस तरह आपको भी करना। मैंने यहाँ पर किसी भी वर्ड की जो हिंदी है वो नहीं कहा है कि आपको पता होना चाहिए, मैंने बस इतना कहा है कि जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, जैसे कि एंड का मतलब और होता है, वॉस का मतलब था होता है, ये छोटा छोटा वर्ड का हिंदी तो सबको पता रहता है, ठीक है ना। बड़े बड़े जो वर्ड है इसकी हिंदी मैंने नहीं कही आपको याद करने के लिए। तो ये है पैसेज सॉल्व करने का तरीका, जिससे कि आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ठीक है ना, इसका तरीका आपको बता दिया। तो इसी तरह से आपसे जो है चारों क्वेश्चन वो पूछेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन सिंपल सा आपसे पूछ देता है 3 और एक जो है पूछ देता है टाइटल, कि दे देता है कि गिव अ सुइटेबल टाइटल, ठीक है ना, सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज, यानी कि इस पैसेज के लिए जो ऊपर पैसेज दिया है ना, इसके लिए एक सुइटेबल टाइटल जो है ना, टाइटल आपको बताना है। एक क्या बताना है, टाइटल बताना। टाइटल का मतलब तो आप समझते हैं कि क्या है, आपका नाम है और आपके नाम के बाद जो लगता है क्या है, टाइटल है आपका, ठीक है। तो इसी तरह आपको इस पैसेज के लिए एक टाइटल बताना है। बात समझ में आएगी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आप कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है सेम उसी तरीके से आपको करना है। लेकिन अगर कभी दे दे कि गिव अ सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज, यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक। तो देखिए इसमें आपसे टाइटल पूछा है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको जाना है पैसेज के पास। चलिए चलते हैं। देखिए हम आ गए पैसेज के पास, कि पैसेज में जिसके बारे में बातें की जा रही है, ठीक है ना, पैसेज में ये जो पैसेज है इसमें जिसके बारे में बातें हो रही हैं, यहाँ पर किसके बारे में हो रही है, मार्को पोलो के बारे में। तो मार्को पोलो के बारे में हो रही है फ्रेंड्स, तो मार्को पोलो के बारे में ये सब कुछ लिखा है। आपको एक ऐसा वर्ड उठाना है इसमें से जो कि मार्को पोलो से ही रिलेटेड हो, ठीक है ना, जो कि मार्को पोलो से ही रिलेटेड हो, लेकिन क्या हो, शॉर्ट हो, मतलब संक्षिप्त हो, छोटा हो। एक ऐसा वर्ड उठाना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किसके बारे में इस पैसेज में बातें की जा रही हैं, किसके बारे में बातें की जा रही है वो आपको देखना है। उसके बाद से उसी से संबंधित, यानी कि उस व्यक्ति जिसके बारे में बातें की जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है इस पैसेज में, उसी से संबंधित कोई ऐसा वर्ड उठाना है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। जैसे कि एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मूवी है, मूवी का नाम कैसा रखा जाता है, मूवी का नाम मूवी से ही रिलेटेड रखा जाता है, ठीक है। कोई भी पिक्चर आप देखेंगे ना, कोई भी मूवी, ठीक, उसका नाम जो है उसी से रिलेटेड रखा जाएगा, ठीक है, उसी पर डिपेंडेंट रखा जाएगा, ठीक है, उसी से रिलेटेड, और छोटा रखा जाएगा, संक्षिप्त में रखा जाएगा, ठीक है, जिससे कि लोगों को याद हो जाए फटाक से। तो ऐसे ही नाम जो है मूवी के रखे जाते हैं जो कि फटाफट से याद भी हो जाए और उसी से संबंधित भी हो। वही बात इसमें भी है, पैसेज में भी सेम वही बात है। किसके बारे में इस पैसेज में बताया जा रहा है, मार्को पोलो के बारे में बताया जा रहा है। मार्को पोलो से संबंधित एक ऐसा वर्ड जो कि अट्रैक्टिव हो, इम्पोर्टेंट हो, शॉर्ट में हो, जो कि याद हो जाए। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से पहले पढ़ते आएंगे। देखिए, मार्को पोलो इज इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ हमें वर्ड इंपॉर्टेंट दिखेगा हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ऑफ ऑल टाइम्स इट वॉज ही हु फर्स्ट मेड अ रूट एशिया टू चाइना, क्रॉस एशिया टू चाइना, ठीक है, चाइना, एंड हु फर्स्ट टोल्ड यूरोपियंस अबाउट द कोर्ट ऑफ पिकिंग। Marco Polo was the first European to describe Burma, Tibet and India and told others of customs and manners of the people। अब यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया यहाँ तक पढ़ना, तो मुझे जो है सिर्फ 2 ही वर्ड अट्रैक्टिव और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। एक रूट आप लिखेंगे, रूट अक्रॉस एशिया टू चाइना। अब एक बात बताइए, ये थोड़ा बड़ा नहीं है, बड़ा लग रहा है ना, संक्षिप्त में तो है नहीं। अब इतना बड़ा नाम आप याद रख लेंगे, अगर किसी की मूवी का नाम मैं इतना बड़ा रख दूँ तो आपको याद हो पाएगा, नहीं याद हो पाएगा। भले ही वो संबंधित हो, भले ही नाम संबंधित है उस मूवी से, लेकिन आपको नाम याद नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको छोटा नाम लेना है। तो ये मैंने एक अंडरलाइन किया था, तो ये तो भाई बड़ा है तो इससे हम ले नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने एक्सप्लोरर इसको भी अंडरलाइन किया है, छोटा भी दिख रहा है और बता भी रहा है कि मार्को पोलो इज इंडीड ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर। तो इसका हम नाम ले सकते हैं, छोटा भी है, सबको याद भी हो जाएगा।
तो इसे हम ले सकते हैं टाइटल के तौर पर, छोटा भी है और सबको याद भी हो जाएगा, एक्सप्लोरर। हमें इसकी हिंदी नहीं आती, हम बस इतना जानते हैं कि मार्को पोलो इज इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर ऑफ ऑल टाइम, बस हम इतना ही जानते हैं, हमें इसकी हिंदी नहीं आती है। लेकिन हमें ये वर्ड दिखाई दे रहा है और ये वर्ड हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो अब फ्रेंड्स इसका हम आंसर लिखेंगे, और आंसर में क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन से टाइटल, उसके बारे में बात हो रहा है तो मार्को पोलो के बारे में, और मार्को पोलो क्या है, द एक्सप्लोरर, ठीक है, द एक्सप्लोरर। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको जो पैसेज है ये सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर जो है लिखने का तरीका बता दिया है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन बता रही हूँ, मैं आपको बस समझा रही हूँ, ठीक है ना, समझा रही हूँ कि किस तरह आएगा तो आपको करना है, बस मैं आपको समझा रही हूँ। और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। एक तो इस प्रकार का आता है और एक इस प्रकार का सिंपल सा आएगा। इसी प्रकार के कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछेंगे और 1 क्वेश्चन इस प्रकार का पूछ देगा। ये तो समाप्त हो गया। अब जो है ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब वोकैबुलरी वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, तो चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज द एंटीनम ऑफ लास्ट। अब हमें इसकी हिंदी समझने की कोई जरूरत नहीं कि हिंदी में क्या कह रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, इसकी हिंदी समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, एंटीनम लिखा है। अब इसी को देखकर आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विलोम। इस वर्ड का आपको एंटीनम बताना है, वो भी पैसेज की मदद से, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये जो ऊपर वाला सेंटेंस दिया है, भले ही सेंटेंस का हिंदी आपको ना पता हो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो लास्ट वर्ड दिया है इसकी हिंदी आपको मतलब थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, जिससे कि आप जो है आसानी से इसका जो आंसर है वो लिख पाएँ। ज़्यादा टफ नहीं दिया रहता है आपके एग्जाम में, आसान आसान ही एंटीनम या फिर सिनम्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड पूछेगा, ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी की हिंदी आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप मतलब पैसेज में कोई ऐसा उससे रिलेटेड कोई वर्ड ढूंढिएगा और ढूंढ कर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप लिखिएगा, ठीक है ना, छोड़िएगा मत, जगह लिख कर आइएगा, ओके ना। तो थोड़ा बहुत भी अगर पता रहेगा ना इसकी हिंदी तो आप कर देंगे, ओके। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं लास्ट की हिंदी क्या होती है। तो लास्ट का मतलब होता है अंतिम, ठीक है, अंतिम होता है। तो हमें एक ऐसा वर्ड पैसेज में ढूंढना होगा जिसका मतलब होता है पहले। तो चलिए देखते हैं। एंटीनम का मतलब विलोम होता है और सिनम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, यानी कि उसी के जैसा कोई दूसरा वर्ड। लेकिन यहाँ पर एंटीनम की बात हो रही है ना, तो एंटीनम का मतलब होता है विलोमी। अगर दिन दिया है तो रात, डे दिया है तो नाइट, मदर दिया है तो फादर, ब्रदर दिया है तो सिस्टर, ठीक है ना, ऐसे आपको वर्ड ढूंढना है। यहाँ पर हम लास्ट का फर्स्ट कहाँ ढूंढें, क्योंकि लास्ट का मतलब अंतिम, पहले की इंग्लिश होती है फर्स्ट। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मार्को पोलो इज इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर ऑफ ऑल टाइम्स, ठीक है। आगे की इट वॉज ही हु फर्स्ट, यहाँ पर देखिए फर्स्ट मिल गया, फर्स्ट उठाकर लिख दीजिए, काम हो गया। हमेशा टफ नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है तो कोई बात नहीं, मतलब कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश कीजिएगा, आप लिख देंगे। हो सकता है कि जो आप लिखे वो सही ही लिखे, ओके ना, तो लिखने की कोशिश कीजिएगा, लिख देंगे आप। बाकी ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है इसे तो आप बहुत आसानी से लिख देंगे, अब जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो ठीक है ना। तो इसी तरह लिखिएगा और इसी तरह वोकैबुलरी भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आसानी से हो जाए। अगर आप थोड़ी सी कोशिश भी करेंगे तो एग्जामिनर जो है नंबर दे देगा आपको, क्योंकि ये पढ़ाया तो जाता नहीं है, अब अपने मन से करना रहता है सोच समझ के, तो एग्जामिनर भी समझता है, वो दे देगा आपको नंबर, ठीक है। फ्रेंड्स इस तरीके से जो है पैसेज आपको सॉल्व करना है, चाहे कोई भी पैसेज दिया हो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया अगर आप उस तरीके से सॉल्व करते हैं तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपको जो है नंबर पाने से, फुल नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपको जो जो मैंने बातें बताई हैं, जो जो पॉइंट बताए हैं उनको अच्छे से ध्यान रखना है। जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए बताया उसको अच्छे से ध्यान रखना है। इन सभी बातों को अच्छे से बस ध्यान रख लेना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर कोई बात नहीं, क्योंकि ये 15 मार्क्स का सवाल है, तो 15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अपने लिए यूजफुल लगा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैसे लिखें और लेटर कैसे लिखें और कौन कौन से लेटर आपको याद करने हैं ये सब कुछ आपको बता दिया ऑलरेडी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और साथ ही में फ्रेंड्स मैंने ग्रामर के भी बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। और फ्रेंड्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जैसे कि वो भी इस वीडियो को देख पाए और पैसेज जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।